हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश पेपर के 1 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हमें खोजना है इसमें। सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। वह हमेशा पसंद करती है अपने वेल्थ को, अपने धन या संपत्ति को शो ऑफ करना, दिखाना, दिखावटी करना। तो दिखाना का, दिखावटी करने का इंग्लिश होता है शो ऑफ। शो ऑन नहीं होता है, होता है शो ऑफ। इसका मतलब होता है दिखावटी करना। दिखावटी करना। तो यहाँ पर ऊपर शो ऑन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है, किस पार्ट में एरर है ये बताना है हमें। ठीक है, तो एरर पार्ट में खोजना है। लिखा हुआ है इफ़ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा। तो एक रूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, जो कि याद रखना है कि अगर दो दो किसी भी सेंटेंस को अगर फ्यूचर टेंस में दिखाना हो, किसी दो चीज़ों को, तो दोनों में हम फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करते हैं। जो पहला वाला सेंटेंस होता है, जो पहला सेंटेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। दैट्स मीन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जो ये पहला सब्जेक्ट है, मतलब होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद वाला जो आता है क्लाउज, फर्स्ट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में होता है, और बाद वाला जो आता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या क्या एरर हो जाएगा कि यहाँ पर जो जो फर्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्लाउज इफ़ इट विल रेन टुमारो, तो यहाँ पर होना चाहिए इफ़ इट रेन्स टुमारो, इफ़ इट रेन टुमारो। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ़ इट रेन टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ इट विल रेन की जगह हो जाएगा इफ़ इट विल रेन की जगह हो जाएगा रेन्स टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामेटिकल एरर खोजना है हमें। हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केट व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। इसमें एक आप लोग ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपको वैन और हार्ड देख के शायद एक स्ट्रक्चर याद आया होगा। एक कंजंक्शन का एक स्ट्रक्चर है, हार्डली, हार्डली या स्कार्सली। हार्डली या स्कार्सली, ये अगर होता है तो उसके बाद फिर आगे जाके सेंटेंस में वैन होता है, वैन होता है। और ये भी पता होगा कि स्कार्सली और हार्डली के वाला जो ये सेंटेंस होता है, ये हमेशा पास्ट में होता है। ये हमेशा पास्ट में होता है, मतलब हार्डली स्कार्सली के बाद या तो हैड आएगा या तो डिड आएगा। तो यहाँ पर हम लोग हैड देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर हैड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हार्ड नहीं हार्डली होगा, यहाँ वैन सही है। कभी कभी इसमें एरर देन दिया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, वैन सही है। यहाँ पर हार्ड की जगह हार्डली होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें एरर खोजना है इस सेंटेंस में। रामायण इज़ एन एंशियंट संस्कृत इपिक। रामायण एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी रिटेन अराउंड 500 BC टू 100 BC। और ये माना जाता है कि ये लिखा गया था 500 BC से 100 BC के बीच। तो आर्टिकल का एक रूल है कि जितने भी इपिक्स के नेम होते हैं, जैसे महाभारत, रामायण, कुरान, जो जितने भी हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द रामायण। क्या होना चाहिए, द रामायण, द रामायण। ठीक है, वहाँ पर द रामायण होना चाहिए। द यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द रामायण का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में है। नेक्स्ट क्या है, कंप्रीहेंजन है। क्लोज टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि जो पीरियड था
जो पीरियड था 1858 से लेके के 1905 तक का, ये एक वाज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के लिए क्या था, सीड टाइम था, मतलब बीज बोने का समय था। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे जो, वो क्या करते थे, ब्लैंक द सीड वेल एंड डीप, मतलब जो जो राष्ट्रीयता का जो बीज था उसे उन्होंने अच्छे तरीके से क्या किया होगा, क्या किया होगा। आगे ऑप्शन से इसे पता चलेगा। आगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आगे ऑप्शन दिया हुआ है सोड। सोड का मतलब होता है बोया होगा, लिखा थ्री फेंका होगा, स्कैटर छितरा दिया होगा मतलब बिखेर देना, बड़ी का मतलब जला दिया होगा। क्या क्या होगा, उन्होंने ने अच्छे से क्या किया होगा, इसका बीज बोया होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोड। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सोड द सीड्स, सोड द सीड्स वेल एंड डीप इंस्टीड ऑफ बेसिंग दियर नेशनलिज्म, मतलब अपने नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता का जो है बीज नींव रखने के बदले, इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब होता है के बदले, तो बेसिंग इन दियर नेशनलिज्म, अपने राष्ट्रीयता के नींव रखने के बदले उन्होंने क्या किया, और अपील्स टू ब्लैंक, और किस चीज़ की अपील करने के बदले, ब्लैंक सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशन। पासिंग यहाँ पर दिख रहा है, पासिंग इमोशंस मतलब इमोशन को पास करना, मतलब हल्के में लेना यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी टाइप का आगे वाला भी होगा, एंड से पहले क्या क्या दिया हुआ होगा, डीप। डीप का मतलब बहुत ही गहरा हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। सैलो मतलब छिछला, हल्के में लेना। प्रोफाउंड का मतलब तो गहरा या गहन। ग्राउंडेड का मतलब होता है नींव रखना, ये भी ग्राउंडेड का मतलब नींव रखना होता है। तो यहाँ पर हल्के में हमें लेना है, क्योंकि पहले में क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सेकेंड में एंड के बाद दिया हुआ है पासिंग। पासिंग इमोशंस मतलब इमोशंस को पास कर रहा है, मतलब हल्के में ले रहा है। तो उसी एंड से पहले भी सेंटिमेंट्स के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर वैसा ही आना चाहिए, वो होगा स्वेलो। या डीप इमोशंस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डीप क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पासिंग इमोशंस दिया हुआ है, इसलिए सैलो सेंटिमेंट्स यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फिर एंड पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, और जो उनके राइट ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी थे उसके सार को, और एन ऑब्सक्यूरिटी अपील्स टू द पास्ट, और जो उसके पास्ट के जो ऑब्सक्यूरनिस्ट जो थे, ठीक है, जो ऑब्सक्यूरनिस्ट थे उसके पास्ट के अपील करने के बदले दे ब्लैंक इट इन ए हार्ड हिटेड एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न इम्पेरियलिज्म। जो मॉडर्न इम्पेरियलिज्म है, जो आधुनिक जो साम्राज्यवाद है उसके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को के एनालिसिस करने और क्या करने के लिए, अपील करने के लिए पास्ट का। दे ब्लैंक इट, क्या कर रहे हैं वे लोग, दे कंट्रोल्ड इट, उन्होंने उसे नियंत्रण किया। ड्रॉप इट, इसे चलाया। माइंडेड मतलब माइंड में रखा, या रूटेड इट, उन्होंने उसे रूटेड किया, मतलब उसे अच्छे तरीके से जो है बोया। आप इसको जो है ऊपर से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर देखा था सोड देखा था फर्स्ट में, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था कि यहाँ पर था सोड, SOWD, सोड। सो का मतलब बोना, तो यहाँ पर भी रूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे सोड इट, दे रूटेड इट इन ए हार्ड हिटेड एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न इम्पेरियलिज्म एंड द चीफ कॉन्ट्राडिक्शन, और जो है चीफ मुख्य जो उनका कॉन्ट्राडिक्शन, विवाद था एक दूसरे से, बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश। किनके किनके बीच में था, इंडियन पीपल के इंटरेस्ट और ब्रिटिश के जो रूल था उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन था उसके लिए। फिर द रिजल्ट वाज दैट, इसका परिणाम यह हुआ कि दे ब्लैंक ए कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, उन्होंने एक सामान्य एक राजनीतिक और आर्थिक प्रोग्राम को क्या किया होगा। किसी प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे एलिमिनेट करते हैं। अपरूट का मतलब उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना। कोलैप्स का मतलब ढा देना। बेनिस का भी मतलब होता है समाप्त कर देना। बेनिस का भी मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवॉल्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवॉल्व्ड। ठीक है, बेनिस का मतलब देश से निकालना या निर्वासित करना भी होता है, तो इवॉल्व्ड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है इवॉल्व ए कॉमन, उन्होंने ने विकसित किया एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को, विच ब्लैंक, जो कि क्या किया, वो बताना है क्या किया वो प्रोग्राम, रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, मतलब पीपल को जो है अलग अलग वर्गों में बांटने से क्या किया, अलग अलग वर्गों में बांटने के बदले क्या किया, वो अलग अलग बांटने का अपोजिट क्या हो जाता है, रेदर देन दिया हुआ तो यहाँ पर ब्लैंक के आगे क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड और रेदर देन दिया हुआ है, मतलब डिवाइड करने के बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक साथ क्या होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनाइटेड, सबको एक साथ किया, कॉम्प्लिकेटेड जटिल होगा नहीं, क्लासिफाइड मतलब विभाजित करना ये भी है, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग कर देना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम खोजना, ब्यूटीफुल का अगली सबको पता होगा, आगे इसमें तो बताने का कोई चीज़ ही नहीं। स्टंगी मतलब कंजूस होता है, स्लाइमी का मतलब चिपचिपा या घिनौना टाइप का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है, हॉस्पिटल फॉर पीपल विथ मेंटल इलनेस, ऐसे लोग जो कि मेंटल इलनेस को झेल रहे हैं उसके लिए जो हॉस्पिटल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एजिलम। एजिलम का मतलब होता है पागल खाना, एजिलम का मतलब होता है पागल खाना, पागल खाना। एजिलम का मतलब होता है शेल्टर भी होता है, एजिलम का दूसरा मीनिंग शेल्टर भी होता है, मतलब जिसका मतलब होता है आश्रय। शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय होता है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। हैंगर का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे हम लोग विमान को जाके के रखते हैं, विमान गृह होता है वो होता है हैंगर। ड्रगिस्ट का मतलब दवाई खाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है, तो हमें पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। जब भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसी सेंटेंस में दिया जाए तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में देखना है इनकरेक्टली कौन सा है। जैसे डिस्टिंग्विश्ड दिया, DISTINGUISH, इसके स्पेलिंग सही है। ब्रिटेन का स्पेलिंग सही है, टॉट का स्पेलिंग सही है। यहाँ पर गलत क्या है, ये एकेडमिशियन का स्पेलिंग गलत है। एकेडमिक का स्पेलिंग क्या होता है, एकेडमिक ACADEMIC, एकेडमिक में IAN लग जाता है तो एकेडमिशियन हो जाता है। वहीं यहाँ पर जो है ई जो दिया हुआ है यही गलती है। एकेडमिशियन का मतलब होता है विद्वान, एकेडमिशियन का मतलब क्या होता है, विद्वान, या किसी एकेडमी का जो सदस्य होता है वो भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इट टुक 4 hours स्ट्रेट, मतलब लगातार 4 घंटे लगे टू ब्लैंक, क्या करने में, द डील विथ द रीजनल कंपनी, रीजनल कंपनी के साथ डील को क्या करने में, स्टॉप करने में, रोकने में। डील को कभी रोका नहीं जा सकता है, गेट पाने में ये हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं परफॉर्म करने में, परफॉर्म कोई आर्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। गेट को देखते हैं आगे, क्लोज करने में, रद्द करने में, क्लोज का मतलब होता है बंद करना है, रद्द करना, तो डील को हम लोग रद्द कर सकते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाधा, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाधा, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाना चाहिए। रिलायंस का मतलब तो होता है भरोसा, रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, ये नहीं होगा। अवेयरनेस का मतलब होता है, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अवेयर होते हैं वो। टॉलरेंस का यहाँ पर होना चाहिए टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। यहाँ पर अगर किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें बाधा डालेंगे तो ये हो जाएगा बाधा, और उसे अगर सहन कर लेंगे तो वो हो जाएगा उसका अपोजिट टॉलरेंस। ये इसका मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता, तो ये हो जाएगा। टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता। नेक्स्ट है जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसके बदले क्या आना चाहिए, अप्रोप्रिएट वो बताना है। कनेक्टिंग, कनेक्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन यहाँ पर जो है ना तो एंट्रो और सैंडो पूछ रहा है, यहाँ पर इसके बदले बेस्ट कौन सा फिट हो सकता है, ये पूछ रहा है द रोड, वो रोड विच कनेक्ट, जो कनेक्ट, विच कनेक्टिंग द 2 स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड, वो रोड जो 2 स्टेट्स को जोड़ता है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, भीड़ से भरा हुआ है। तो जो जोड़ता है
तो ऐसा अगर हम यहाँ पे से कुछ पार्ट को अगर हटा के भी देखें, जैसे हम लोग कुछ पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से विच से लेकर द रोड, विच को हटा देते हैं, विच को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, द रोड कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। तो द रोड के बाद अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। डायरेक्ट वर्ब फोर तो हो नहीं सकता है। अगर हम डायरेक्ट वर्ब फोर नहीं कर सकते, इसे हमारा अपने से जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में देखिए कनेक्टेड या तो वर्ब टू दे सकते हैं या वर्ब वन या वर्ब फाइव दे सकते हैं, ये भी नहीं। हाँ, ये हैव के साथ दिया हुआ है, ये भी दे सकते हैं, हैज़ कनेक्टिंग ये भी दे सकते हैं। ऑप्शन सारा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज दिया हुआ है। इज दिया हुआ है तो ये कनेक्टेड तो होगा नहीं, पास्ट में है। इज दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया है, हैव कनेक्टेड। हैव कनेक्टेड ये पास्ट का सेंस देता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी पास्ट का सेंस हैज़ या हैव देगा। तो यहाँ पर क्या हो, अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्या, कनेक्ट्स। द रोड विच कनेक्ट्स द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। जो रोड जो दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, भीड़ से भरा हुआ है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स खोजना है किसका, डिफीट का। वर्ड डिफीट का मतलब होता है हराना। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जीतना। कहाँ पर है, विक्ट्री है। सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा विक्ट्री, यहाँ है विक्ट्री है। तो विक्ट्री का मतलब होता है जीतना। सब्जिगेट का मतलब क्या होता है, सब्जिगेटेड का मतलब होता है वसीभूत करना, मतलब किसी को वश में करना, वसीभूत। वारफेयर का मतलब होता है युद्ध। ज्ञान का मतलब होता है प्राप्त करना। ये सब नहीं है तो क्या है यहाँ, विक्ट्री मतलब जीतना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स खोजना है अंडरलाइंड वर्ड का। तो अंडरलाइंड वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। सॉरी, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मित्रतापूर्ण मतलब फ्रेंडली नेचर का। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा। डेंजरस खतरनाक हो नहीं सकता, स्टूपिड मूर्ख या बेशर्म हो नहीं सकता। हेडफुल का मतलब होता है घृणित, जो घृणा के लायक हो, ये भी नहीं हो सकता है। इसका एंटोनिम्स अनफ्रेंडली। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के का जो है ना अप्रोप्रिएट मीनिंग खोजना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सिनोनिम, ये सिनोनिम्स, सॉरी एडम्स, एडम्स दिया हुआ है, अंडरलाइन एडम्स खोजना है। तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस। तेजा ने क्या किया, अपने फ्रेंड के एडवाइस को फॉलो किया, माना। सो सो नाउ ही इज़ इन डीप वाटर। इसलिए अब जो है वो क्या है, डीप वाटर में है। डीप वाटर मतलब क्या होता है, डीप वाटर एक एडम्स है जिसका मतलब होता है, डीप वाटर एक एडम्स है जिसका मतलब होता है मुसीबत में, मुसीबत में, मुसीबत में। इन डीप वाटर का मतलब मुसीबत में, तो यहाँ पर दिया हुआ है इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले क्या आ सकता है, वो ऑप्शन से चूज करके लिखना है। एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट्स। चूंकि मेरे पास समय नहीं है डिस्कस करने के लिए पॉइंट का, सो आई रॉट ए ईमेल टू हर। यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा ए ईमेल, वॉवेल से शुरू हो रहा है, एन ईमेल होना चाहिए। आई रॉट एन ईमेल, सो आई रॉट एन ईमेल। कॉमा पहले से ही दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा पहले से दिया हुआ है, इसलिए सो लिखने का ज़रूरत नहीं है। कॉमा का मतलब ये सो होता है, इसलिए ये ऑप्शन थर्ड नंबर बेस्ट है, सो नहीं होगा। इसलिए ये फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स खोजना है अंडरलाइन वर्ड का। डिपोज। डिपोज का मतलब क्या होता है, किसी को पद से हटा देना, पद से हटाना, पद से हटाना। कोई किसी चीज़ पे पद पे है, हटा देना या नौकरी से निकाल देना, वो होता है डिपोज कर देना। अगर पद से हटाने का मतलब इसका एंटो क्या होगा, प्रमोट करना, पदोन्नति, मतलब पद में उन्नति कर देना, मतलब प्रमोशन कर देना। क्या हो जाता है, इसका एंटो हो जाएगा प्रमोटेड, मतलब पद में उन्नति, प्रमोशन कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम खोजना है अंडरलाइन वर्ड का। इंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रैक्ट का मतलब होता है इंट्रैक्ट, इंट्रैक्ट का मतलब होता है
इंटरेक्ट का मतलब होता है संपर्क में आना, संपर्क में आना। तो इंटरेक्ट संपर्क में आना मतलब मिलना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट कर देना। कॉपरेट का मतलब सहायता करना है, इंटरमिंगल्स का मतलब होता है मिश्रण, और इंटर रिलेट्स का मतलब होता है परस्पर संबंधित, एक दूसरे से कुछ संबंधित होगा तो वो होगा। तो ये नहीं हो सकता है, ये होगा डिसकनेक्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम खोजना है अंडरलाइन वर्ड का, स्ट्रीनुअस। इन स्ट्रीनुअस का मतलब क्या होता है? कठिन होता है। स्ट्रीनुअस का मतलब क्या होता है? कठिन। स्ट्रीनुअस का मतलब होता है कठिन। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इजी, क्लियर दिख रहा होगा आपको। इंटेंस का मतलब होता है गहन, बहुत ही ज़्यादा। डिमांडिंग का मतलब मांग करना। लाइवली का मतलब होता है जीवित, तो ये नहीं होगा। इजी, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन खोजना है, जो ब्रैकेट वर्ड है, जो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसके बदले मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ सकता है? चिल्ड्रेन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन। मतलब चिल्ड्रेन को अवॉइड करना चाहिए पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन देने में, विच विल आइडेंटिफाई देम और दियर लोकेशन। जो कि ऑनलाइन अगर डिटेल्स देने पे क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे उन्हें, और उनके लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो विच विल की जगह क्या आना चाहिए? विच माइट लीड, वाट विल, दैट कुड, विच ईवर कैन। देखिए माइट तो हो नहीं सकता है, नहीं सॉरी, ये व्हाट विल तो हो नहीं सकता है, ये इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है यहाँ पे। दैट कुड हो सकता है, अगर शुड यहाँ पे है तो दैट कुड हो सकता है, लेकिन दैट कुड नहीं होगा, क्योंकि कि इसका मीनिंग हो जाएगा किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, कुड चिल्ड्रन नहीं, विच विल दिया हुआ है, विच माइट लीड नहीं हो सकता है, क्योंकि लीड एक एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है, एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर ला नहीं सकते हैं। वाट विल यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर फिर सेल होना चाहिए, सूट तो होना ही नहीं चाहिए पहले सेंटेंस में, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा दिया हुआ है विच ईवर कैन। कैन का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन विच कैन अगर रहता तो किया जा सकता, लेकिन विच ईवर दिया हुआ है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? दैट कुड। कौन सा बन रहा है? दैट कुड बन रहा है, तो यही हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें देखना है। कॉन्ग्रेचुलेट का स्पेलिंग सही है, कैटेगरी सही है, हाइजीन सही। एक्वायर का स्पेलिंग गलत है। एक्वायर का स्पेलिंग होता है ACQUIRE, एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है एडम्स का। एडम्स है एट वंस फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से पता है तो वो क्या है? आपके फिंगर टिप्स पे है, मतलब वो आपको पूरे अच्छे तरीके से याद है, तो इसका हो जाएगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अच्छी तरह याद होना। अच्छी तरह याद होना, अच्छी तरह याद होना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, and for PDFs you can go to the Telegram channel and search SSC English by Satyajit. There you will get the PDF of this class. Thank you.